कभी कभी कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद नहीं होते कि वो टूटे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि वो किसी रहस्य को, किसी सच्चाई को हमेशा के लिए बंद रखना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई उन दरवाजों को फिर से खोल दे? ये मृग हैं। साल 2018 में राहुल एक इंडिपेंडेंट पत्रकार था जो भारत के रहस्यमय स्थानों पर जाकर उनकी सच्चाई पता करता था। उसे एक बार ईमेल मिला जिसमें लिखा था, कुन्नूर के जंगलों में एक पुराना चर्च है, सेंट ल्यूक चर्च। वहां आज भी आधी रात को घंटियां बजती हैं, जबकि चर्च 70 सालों से बंद पड़ा है। कोई अगर उस समय अंदर जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। राहुल को यह पढ़ते ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। डर नहीं, बल्कि उत्सुकता। अगले ही सप्ताह वह अपने कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ कुन्नूर पहुंच गया। जब राहुल ने वहां के गांव वालों से चर्च के बारे में पूछा तो सभी ने चुप्पी साध ली। कोई आंख नहीं मिलाता, कोई जवाब नहीं देता। एक बुजुर्ग महिला, अम्मा लक्ष्मी, ने आखिरकार कहा, बेटा, उस चर्च में शैतान का वास है। अंग्रेजों के जमाने में वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। चर्च बंद है, लेकिन रात को वहां आवाजें आती हैं, बच्चों के रोने की, किसी पादरी के प्रार्थना की, और घंटियां। सबसे डरावनी हैं वो घंटियां। राहुल ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्थानीय लाइब्रेरी से राहुल को पता चला कि सेंट ल्यूक चर्च 1852 में अंग्रेज पादरी जॉर्ज विलियम ने बनवाया था। यह चर्च खास बच्चों के लिए था, यतीम और बीमार बच्चों को पनाह देने के लिए। पर 1908 में एक हादसा हुआ। चर्च में अचानक आग लग गई। उस समय चर्च में 27 बच्चे और पादरी मौजूद थे। किसी की लाश नहीं मिली, बस जली हुई दीवारें और राख। उसके बाद चर्च बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद गांव वालों ने शिकायतें करनी शुरू की। रात को बच्चों की चीखें, गाने की आवाजें और एक परछाई जो चर्च से बाहर देखती है। राहुल ने ठान लिया कि वह रात वहीं बिताएगा। उसने अपने कैमरे चारों कोनों में लगा दिए और चर्च के बीचों बीच टॉर्च और एक कंबल लेकर बैठ गया। शुरू के कुछ घंटे सामान्य थे। बस एक अजीब सी ठंड थी जो बाहर की सर्दी से अलग लग रही थी। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे घड़ी ने टन टन की आवाज की, चर्च की घंटियां भी बजने लगीं। टन टन। राहुल ने देखा, कोई नहीं था घंटी बजाने के लिए, लेकिन आवाज साफ थी, मानो कोई ऊपर मचान में खड़ा होकर रस्सी खींच रहा हो। फिर उसने देखा, एक छोटी बच्ची गाने लगी, लॉरी सुनाऊं पापा को, पर पापा तो आग में जल गए। राहुल का खून जम गया। कैमरे चालू थे, लेकिन उसकी आंखें अब डर से भारी होने लगी थीं। राहुल ने कैमरे से देखा, एक काली परछाई धीरे धीरे चर्च के गलियारे में घूम रही थी। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था। उसने सफेद गाउन पहन रखा था और हाथ में एक पुराना लैंप। फिर राहुल को लगा कि उसकी आंखों के सामने कोई खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। पर अगली ही पल एक हाथ उसके कंधे पर था। राहुल मुड़ा, कोई नहीं। पर उसकी रिकॉर्डिंग में वह साफ सुन सकता था, क्यों आया तू? यह घर अब तेरा नहीं। अगली सुबह राहुल जैसे तैसे बाहर निकला। वह पूरी रात कुछ समझ नहीं पाया। डर, भ्रम और रहस्य ने उसे हिला दिया था। उसने रिकॉर्डिंग्स देखीं। उसमें साफ साफ आवाजें थीं। एक पादरी की प्रार्थना, बच्चों की चीखें और घंटियों की आवाज। सबसे डरावना था एक दृश्य। जब राहुल सो रहा था, तब एक आकृति उसके पास आकर खड़ी थी और उसे घूर रही थी। राहुल को एक पुराना अखबार मिला जिसमें लिखा था, पादरी जॉर्ज मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। उनका मानना था कि बच्चों में शैतान समा गया है। उन्होंने सबको एक साथ प्रार्थना के लिए बुलाया और चर्च को आग लगा दी। इस खबर को दबा दिया गया था क्योंकि चर्च मिशन द्वारा संचालित था और बदनामी से डर था। राहुल ने वह वीडियो यूट्यूब पर डाला
पर कुछ ही समय बाद उसे हटा दिया गया। लोग बीमार पड़ने लगे जिन्होंने वह वीडियो पूरी देखी थी। गांव वालों ने राहुल को वापस बुलाकर चेताया, कुछ चीजें सामने लाना सही नहीं होता बेटा। कुछ दरवाजे अगर एक बार फिर से खुल जाएं, तो वो सबको अपने साथ खींच लेते हैं। राहुल ने रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन हर साल 1 नवंबर को, जिस दिन आग लगी थी, चर्च की घंटियां आज भी सुनाई देती हैं, और जो भी उत्सुकता में वहां जाता है फिर कभी नहीं लौटता। अंतिम नोट्स राहुल की डायरी से। मैंने बहुत डरावने स्थानों पर रिपोर्टिंग की है, लेकिन सेंट ल्यूक चर्च वो जगह नहीं, एक जीवित शाप है। अब भी जब आंख बंद करता हूं, वो लोरी की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी लगता है मैंने चर्च के दरवाजे तो बंद किए थे, पर किसी ने उन्हें मेरे लिए फिर से खोल दिया है।